एक देश एक चुनाव की मांग इस वक्त सबसे ज्यादा की जा रही है, लेकिन विपक्ष का विरोध भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ नरेश बंसल जी बीजेपी सांसद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एक देश एक चुनाव की अचानक जरूरत क्यों पड़ी? विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है कि इसका विरोध होना चाहिए। विपक्ष जब सत्ता में रहा तो विपक्ष ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। निहित स्वार्थों को लेकर देश में स्वतंत्रता के बाद से 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ होते रहे और लंबे समय से ये मांग थी, क्योंकि हमने देखा है कि एक तो बार बार चुनाव होने से खर्चा बहुत अधिक होता है, उस खर्चे की बचत होती है। दूसरे, देश के किसी न किसी भाग में हर समय चुनाव होते रहते हैं, आचार संहिता लगती है, विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। तो अगर एक देश एक चुनाव होता है तो ये देश के हित में है। देश की प्रगति जो आचार संहिताओं के कारण अवरुद्ध होती है वो अवरुद्ध नहीं होगी और खजाने पर भी भार कम पड़ेगा। एक बार होने से खर्चा बहुत कम होगा। तो इस प्रकार से कम ये दो फायदे तो हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट भी जैसा आपने भी कहा कि एक तरह से सही भी पड़ेगा, गलत भी पड़ेगा। तो अगर समझने की कोशिश करें तो इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा? इम्पैक्ट इसका सही पड़ेगा, गलत पड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव ये आवश्यक प्रक्रिया है। निर्धारित समय पर चुनाव हो, उसकी प्रक्रियाएं क्या क्या होनी है, ये एक्सपर्ट्स अभी राय आएगी। समिति बनी है पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, वो अभी देश के एक्सपर्ट से बात करेगी, देश के लोगों से बात करेगी, फिर उसका जो कुछ आएगा पब्लिक डोमेन, उस पर संसद में चर्चा होगी, उसके बाद कुछ होगा। इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा अगर ये पास होता है? अभी जब पास होता है तो उसका इम्प्लीमेंट भी होगा, क्यों नहीं होगा। कोई चीज़ अगर होती है देश के हित में होती है तो उसकी सारी प्रक्रिया रूपरेखा बनती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा ढांचा बनता है। अगर सबकी राय बनती है और ये होता है तो ठीक प्रकार से बनता है। सर, इससे पहले भी देखा गया था जब भी देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे, तो क्या उस वक्त अगर देखा जाए तो जो चला आ रहा था सिलसिला, बीच में कहाँ रुका और क्या वैसा होता है तो इसका जो हमारा रिसोर्स है पैसा है, क्या ये सब जब बचेगा तो विपक्ष आखिर इसका विरोध क्यों कर रहा है? विपक्ष ने कि हर अच्छी चीज का विरोध करना है, ये रचनात्मक विपक्ष नहीं है, ये केवल विरोध करने वाला विपक्ष है। रचनात्मक विपक्ष तो ऐसे कामों में आगे बढ़कर स्वागत करता और अपने अच्छे सुझाव देता, उसको ठीक से करने के लिए सहयोग करता। लेकिन ये चूंकि रचनात्मक विपक्ष नहीं है, स्वार्थी विपक्ष है, घमंडिया विपक्ष है, अपने अपने परिवारों को बचाने वाला विपक्ष है, देश के हित में सोचने वाला विपक्ष नहीं है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो साफ तौर से एक देश एक चुनाव अगर ये पास होता है तो देश में जब जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता है तो अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं, और जिस तरह से चुनाव से पहले जो अध्यादेश लागू होता है उनसे विकास कामों में बाधा तो जरूर आती है। और अगर ये पास होता है तो शायद जो फायदा गिनाया जा रहा है उस फायदे की अगर बात करें तो देश का विकास और भी तेजी से होता दिखाई देगा। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।